देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आई विपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि मजदूरों से बस और ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देंगी और उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन मजदूरों के लिए और क्या आदेश दिए हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन या बस का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए सभी प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उन स्थानों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा जिन्हें प्रचारित किया जाएगा और उन्हें उस अवधि के लिए सूचित किया जाएगा जिसका वे इंतजार कर रहे हैं ट्रेन या बस में चढ़ने के लिए। फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को संबंधित राज्य द्वारा उन स्थानों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा जिन्हें प्रचारित किया जाएगा और इस अवधि के लिए सूचित किया जाएगा कि वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मूल राज्य स्टेशन पर भोजन और पानी प्रदान करेगा और यात्रा के दौरान प्रवासी श्रमिकों को भोजन और पानी प्रदान करने के लिए रेलवे ट्रेन यात्रा में मूल राज्य भोजन और पानी प्रदान करेंगे। भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए रेलवे बसों में भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करेगा और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीकरण के बाद वे एक प्रारंभिक तिथि पर ट्रेन या बस में चढ़ें। पूरी जानकारी सभी संबंधितों के लिए प्रचारित की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार पर बिल्कुल नहीं हैं, हम राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर रहे हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि उन प्रवासी श्रमिकों को सड़कों पर चलते हुए पाया गया, उन्हें तुरंत शरण में लिया गया और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया और उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अगली सुनवाई 5 जून को होगी। प्रवासी मजदूर मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 1 मई से लेकर 27 मई तक कुल 91 लाख प्रवासी मजदूर शिफ्ट किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि प्रवासी मजदूरों को टिकट कौन दे रहा है और उसका भुगतान कौन कर रहा है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 3% ट्रेनों का इस्तेमाल हो रहा है और अधिक ट्रेनें चलाई जानी चाहिए ताकि प्रवासी मजदूरों को घर भेजा जा सके। एक अन्य वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सिर्फ 3% ट्रेनों का इस्तेमाल हो रहा है और 4 करोड़ मजदूर हैं, इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि पिछली जनगणना में 3 करोड़ प्रवासी मजदूर थे और अब ये बढ़कर 4 करोड़ हो चुके हैं। सरकार ने 27 दिन में 91 लाख मजदूरों को घर भेजा है। इस तरह तो 4 करोड़ को भेजने में 3 महीने और लगेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कपिल सिब्बल कैसे कह सकते हैं कि सभी जाना चाहते हैं। तब सिब्बल ने कहा कि आपको कैसे पता कि नहीं जाना चाहते हैं।